नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने रावल रतन सिंह के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अधिकार कर लिया गया अगस्त 1303 ईस्वी को। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जो प्रशासक था वो अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया था और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख लिया था। होता क्या है, जब रतन सिंह की मृत्यु हो गई तो मेवाड़ से जो गुइल शाखा थी उस गुइल शाखा का क्या हो गया, अंत हो गया था। फिर हमने पहले पढ़ा था कि जो रण सिंह था, इस रण सिंह का दूसरा पुत्र था राहत। राहत ने एक नया ठिकाना बसाया था जिसका नाम था सिसोदा, और सिसोदा गांव में रहने वाले क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए थे। क्या कहलाए थे? सिसोदिया कहलाए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी की 1320 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी और दिल्ली में इस समय 1326 के समय शासन आ गया था तुगलक वंश का। किसका शासन आ गया था? तुगलक वंश का शासन आ गया था। और होता क्या है, जब राणा हमीर मेवाड़ का जागीरदार बनता है। इनके ये लक्ष्मण सिंह का क्या था? पोता था। लक्ष्मण सिंह का क्या था? ये राणा हमीर पोता था। लक्ष्मण सिंह अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने 7 पुत्रों सहित क्या हो गया था? शहीद हो गया था, मारा गया था। और इनमें इस लक्ष्मण सिंह का एक पुत्र था अरी सिंह। अरी सिंह का पुत्र कौन था? राणा हमीर था। अरी सिंह का पुत्र कौन था? राणा हमीर था। राणा हमीर ने मेवाड़ की जो आपातकालीन स्थितियां थी इसको पुनः रूप से सुदृढ़ किया था, इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। अब होता क्या है, दिल्ली में जब मेवाड़ पर राणा हमीर का शासन था उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था। दिल्ली सल्तनत की शासन में तुगलक वंश आता है, जिसने 1326 ईस्वी में यहाँ पर 1326 में तुगलक वंश का शासक था और यहाँ के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इस समय दिल्ली के शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था और लगभग मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक की अभियान को क्या कर दिया था? असफल कर दिया था। जब राणा हमीर मेवाड़ का शासक था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राणा हमीर ने केलवाड़ा को अपना केंद्र बनाया था। किसको बनाया था? केलवाड़ा को अपना केंद्र बनाया और यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के मध्य जो युद्ध हुआ वो युद्ध कहलाता है सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाता है? सिंगोली का युद्ध कहलाता है। ये सिंगोली का क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये बांसवाड़ा में स्थित है। सिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ। सिंगोली क्षेत्र कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लक्ष्मण सिंह का पुत्र था, जबकि अरी सिंह का पुत्र था। राणा हमीर ने केलवाड़ा को अपना केंद्र बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक व राणा हमीर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो इनके मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ। सिंगोली क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। उसके बाद होता क्या है, राणा हमीर ने
प्रयास क्या किया कि राणा हमीर से पहले मेवाड़ पर मूछाला मालदेव जो सोनगरा था, उनके पुत्र जैसा का अधिकार था। किसका अधिकार था? जैसा का अधिकार था। और जैसा का पुत्र कौन था? बनवीर था। तो इन दोनों की हत्या करके मेवाड़ पर राणा हमीर ने दोबारा से अधिकार किया और मेवाड़ को अपने आधिपत्य में ले लिया था। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है कि राणा हमीर इधर दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इसके मध्य युद्ध हुआ था, सिंगोली का युद्ध, उसमें उसको परास्त कर देता है। फिर जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको विषम घाटी पंचानन, क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन कहा गया था। किसे कहा गया था? राणा हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया, यानी विषम परिस्थितियों में शेर के समान मुकाबला करने वाला राणा हमीर को कहा गया। जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रसिक प्रिया में जो महाराणा कुंभा की टीका है, रसिक प्रिया नामक टीका में राणा हमीर को वीर राजा कहा गया। क्या कहा गया? वीर राजा कहा गया। ठीक है दोस्तों, यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, जबकि कुंभा की रसिक प्रिया नामक टीका में राणा हमीर को वीर राजा कहा गया। फिर उसके बाद स्थिति बदलती है। यहाँ पर राणा हमीर ने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में किसका मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यहाँ पर अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब इस राणा हमीर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा था। प्रबल हिंदू राजा कहा, यानी कर्नल जेम्स टोड ने राणा हमीर को क्या कहा था? प्रबल हिंदू राजा कहा था। राणा हमीर से पहले जब रतन सिंह मेवाड़ का शासक था, उस समय ये गोइल कहलाते थे। राणा हमीर के बाद मेवाड़ के जितने भी शासक बनेंगे, उनके नाम से पहले राणा या महाराणा नाम लगेगा। जैसे महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह। तो इस तरह से राणा हमीर के बाद जितने भी शासक बनेंगे, उनके नाम से पहले राणा या महाराणा सरनेम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। रसिक प्रिया नामक टीका में इसको वीर राजा कहा गया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया। चित्तौड़ में राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कर्नल जेम्स टोड ने राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ सिंगोली का युद्ध लड़ा था। राणा हमीर ने केलवाड़ा को अपना केंद्र बनाया था और आपातकालीन स्थिति, जो मेवाड़ की जो आपातकालीन स्थिति हो गई थी, उसको सुदृढ़ किया था, उसको मजबूत किया था। इसलिए राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,